हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट सेकंड। ठीक है जी। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था जिसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे और जो कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था। ठीक है ना। इसमें भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को से ही सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होने वाली है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन जो रिलेटेड आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आज हमारे पास जो टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको बोर्ड में मिल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छे से कवर करना है और अच्छे से हमें समझना है कि इस वर्ड प्रॉब्लम को समझकर हम लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है जी। तो आपको मैं फिर इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई अगर आप डायरेक्टली एक एक्सरसाइज देखते हैं तो सबसे पहले जाइए इंट्रोडक्शन पार्ट आराम से क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान लगने वाली है। ठीक है ना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसने कुछ कहा कि आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन हमसे फाइंड क्या करवाना चाहता है, क्या वो चाहता है। ठीक है जी। सबसे पहले हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसने कहा जी कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दी है थ्योरेटिकल आपको वर्ड प्रॉब्लम में, आप वहाँ से क्या करें कि 2 लीनियर इक्वेशंस आप लेके आए और उन दोनों को सोल्व करें। कौन से मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है ना। अब किस तरह से आप उनको लेकर आएंगे उस चीज़ को आपको इन क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है जी। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो हम उसने क्या कहा है। उसने कहा कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। सबसे पहले ध्यान से सुनो, 2 नंबर्स की बात करें, मेरे पास 2 नंबर्स तो है ही नहीं। कौन से 2 नंबर्स है, उन 2 नंबर्स को ही आप अपने माइंड में क्या करेंगे, लेट करेंगे और यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद उसने कहा कि जी उनका जो डिफरेंस है वो 26 होने वाला है। अब 26 कैसे होगा, ध्यान से सुनो कि भाई बड़े नंबर में से जैसे छोटे को माइनस किया जाएगा तो वो कहलाता है आपका डिफरेंस। कभी भी डिफरेंस निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है। तो डिफरेंस अगर निगेटिव नहीं आएगा तो ध्यान से सुनो अब कैसे लेके आना है हमको। देखो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन को शुरुआत लेंगे। भाई 2 नंबर्स की बात करी, पहले 2 नंबर्स को लेके आओ। हम यहाँ से लिखेंगे कि लेट 2 नंबर्स आर x एंड y। हमने कहा जी वो 2 नंबर्स है मेरे पास, एक x है और एक y है। और किस तरह से कि x बड़ा है y छोटा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा x ग्रेटर देन y। अब यहाँ से लिखें कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है जी। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या है भाई, आपके पास अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के हिसाब से चले तो हम यहाँ से देखो उसने क्या चीज़ गिवन दी। भाई हमारे पास क्या था, एक नंबर थे 2 x और y, x बड़ा है y छोटा है। तो उसने कहा कि अगर जिस दिन मैं बड़े में से छोटे को घटा देता हूँ यानी कि x माइनस के y करता हूँ तो ये हमेशा 26 के इक्वल आता है। तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से आ गई। एंड आगे उसने एक इन्फॉर्मेशन दी कि एंड 1 नंबर्स इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि अगर मैं किसी नंबर में 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो दूसरे नंबर के इक्वल आ जाएगा। अरे भाई जब मेरे पास कोई छोटा नंबर होगा उसी में तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे वो इसके इक्वल आएगा। तो ध्यान से सुनो, बड़ा नंबर कौन है आपके पास, x है। x को अगर लाना है तो छोटे नंबर में किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। बस ये 2 इक्वेशन आने वाली थी। अब इन्हीं से हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनते रहे। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे भाई, हमारे पास आ गया क्वेश्चन। हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट, क्या करना है भाई आपको कि पुट द वैल्यू ऑफ किसकी भाई, x की इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। और वी गेट। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है तो हम क्या निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से देखो कि ये वैल्यू उठाओ इसमें पुट कर दो। x की पोजीशन पे कितना आ गया आपके पास 3y। ठीक है जी। और माइनस के y और इक्वस्ट में कितना आ गया आपके पास 26। देखो 3y में से ये गया तो कितना बन गया 2y, इक्वस्ट में कितना आ गया 26। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13। क्लियर हुई बात भाई। जो y की वैल्यू आई आपके पास कितनी आई, 13 आई। तो आगे उसने कहा कि आगे वाला नंबर बताओ भाई, दूसरा नंबर क्या था। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y in equation सेकंड वी गेट।
क्लियर हो गई इतनी बात। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो कितना मिलेगा भाई मुझे x बताओ। x इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 13 और x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझको 39। तो मेरे पास जो दो नंबर्स की बात हो रही थी वो दो नंबर्स क्या है, एक तो x आया मेरे पास 39 और एक y आया मेरे पास 13। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि hence two numbers are x इक्वल्स टू कितना, या x क्यों लिखना, आप तो डायरेक्ट लिखो कि 39 एंड 13। वो दो नंबर कौन है भाई आपके पास, एक 39 है और एक आपके पास 13 है। तो वे दो नंबर कौन से हो गए भाई आपके, जिनका क्या था डिफरेंस, देखो इन दोनों का डिफरेंस करो तो कितना आया 26। 13 की मल्टीप्लाई करोगे 3 से कितना आ जाएगा आपके पास 39। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में पूछे गए नंबर्स थे वो कौन होने वाले हैं भाई, एक तो 13 और एक आपका 39। क्लियर हो गई इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, आपको ध्यान से देखो कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब ध्यान से सुनो भाई, ये सप्लीमेंट्री क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है भाई आपके पास कि कोई दो एंगल्स लीजिए कि आप सपोज करो एक एंगल हो गया आपके पास x और एक एंगल हो गया आपके पास y। अगर इन दोनों का जिस दिन एडिशन करोगे तो ये सम होने के बाद कितना बनाएंगे आपका 180 डिग्री बनाएंगे। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आ जाए तो वो कहलाएंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर ऐसे दो एंगल जिनका सम आपका 90 आ जाए वो कहलाते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अभी बात किसकी करी गई है भाई यहाँ पर, सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल से हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमें एंगल्स तो पता चल जाए कि भाई वो दो एंगल्स कौन से थे, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम यहाँ से लिखेंगे कि लेट टू एंगल्स आर x डिग्री, डिग्री लगानी है ठीक है, x एंड y लिख लो आप बस, सिंपल, ठीक है ना। अब यहाँ से सुनो कि अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई एक x है और एक y है, तो अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि एक स्मॉलर है और एक आपके पास ग्रेटर है। तो हम यहाँ से इस तरह से लिख दिया करो कि x हमेशा ग्रेटर है किससे, y से, यानी कि x एंगल बड़ा है y एंगल छोटा है। क्लियर। अब यहाँ से लिखें कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। क्लियर हुई भाई मेरी बात। अगर हम यहाँ से चलेंगे तो सबसे पहले ध्यान से सुनो कि दो एंगल सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब x प्लस के y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 1। एंड अब ध्यान से सुनना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। उसने कहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सेड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी कि क्या है कि जो बड़ा एंगल है ना, वो क्या है, जो बड़ा एंगल है सपोज करो x है, वो क्या है 18 है ज्यादा किससे, y एंगल से। तो यहाँ से सुनो कि भाई x एंगल जो बड़ा था वो कितना बड़ा है कि भाई y में कितना ज्यादा है भाई, वो 18 डिग्री। हमने क्या किया, दोनों से इस y में 18 जोड़ दिया तो वो तो x के इक्वल हो गया। सपोज करो मैंने कहा कि y जो एंगल है वो क्या है, इतना छोटा है कि x से 18 डिग्री कम है। तो हमने क्या किया, x के बराबर लाने के लिए मैंने y को 18 में जोड़ दिया, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। हम कह सकते हैं ना, देखो y में कितना कम है भाई, x 18 डिग्री कम है, तो 18 इधर जोड़ दिया हमने, बराबर होगी भाई इक्वेशन हमारी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब थोड़ा दिमाग लगाना है हमें। अब कैसे इस क्वेश्चन को करना है भाई, आप पता वही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में रखेंगे, फर्स्ट। वी गेट, देखो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास क्या, x, और x की वैल्यू कितनी है 1 y प्लस के 18 डिग्री। क्लियर हो गई बात। और प्लस के कितना आ गया y, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री। 18 इधर जाएगा तो साथ में कितना बना लेगा 2y, और 2y इक्वल टू आ जाएगा 18 डिग्री माइनस के 18 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्री माइनस के 18 डिग्री, तो टोटल बन जाएगा y इक्वल टू, देखो 100 में से ये गया तो 2, और ये कितना बन जाएगा आपके पास, कितना बनेगा भाई आपके पास, ये बन जाएगा 17 में से बन गए 16, ठीक है ना, डिग्री। और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा आपके पास 8 2 जा और 8 1 जा 81। तो y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, ये बताओ कि 81 डिग्री आ गई। यानी कि y एंगल कितना है जी मेरे पास, अभी जो इन्फॉर्मेशन आई 81 डिग्री हो गया। अब ध्यान से सुने, दूसरा एंगल भी तो निकालना है। तो अब हमारे पास y आ गया तो x भी मिल जाएगा। हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, या सेकंड में रखो, सेकंड आसान पड़ेगी। किस में रखना है जी आपको, सेकंड में रखना है। तो सेकंड में रखेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, इसको ऐसे लिखो, ठीक है जी। सेकंड इक्वेशन वी गेट, ध्यान से देखो जी,
ये 18 डिग्री जब यहाँ पर सॉरी 181 डिग्री कहाँ पर रख दें, सेकंड इक्वेशन का है हमारे पास ये रही, तो कितना मिलेगा भाई आपके पास कि x इक्वल्स टू वाई, वाई कितना है भाई मेरे पास 81 डिग्री और प्लस के साथ में कितना है 18 डिग्री, और ये बन जाएगा आपके पास कितना 1 और 8 9 और 8 और 1 9, यानी कि कितना आ गया भाई मेरे पास 99 डिग्री। तो इसका मतलब जो हमारे पास टू एंगल्स है हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर कि टू एंगल्स आर कितने रहेंगे भाई आपके पास 99 डिग्री, ठीक है जी, कितना रहेगा 99 डिग्री एंड साथ में कितना आ गया 81 डिग्री। ये लो जी, दोनों का सम कितना है आपके पास, सम बताओ कितना है, पहले तो ये बताओ 180 डिग्री। अब 99 में से 18 घटाएंगे तो 81 सॉरी कितना बन जाएगा आपके पास 18, तो कितना ज़्यादा हो गया भाई आपके पास 18 ज़्यादा हो गया। कुछ सिंपल सा ही क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं थ्योरी करनी है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, किसी बुक में कुछ अलग तरह से दे रखा हो, सिर्फ आपको सिंपल वर्डिंग में आपको लिखना है और अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन हमने पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसी हिसाब से हमें ये भी करके चलना है, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, एक कोच है जी क्रिकेट टीम का, ठीक है, उसने कहा कि बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी कि एक क्रिकेट कोच है, उसने क्या खरीदा भाई आपके पास 7 बैट खरीद लिए और 6 बॉल खरीदी, 4 रुपीज़ कितने में 3800 रुपीज़ में, यानी कि 7 बैट और 6 बॉल्स, ये कितने रुपीज़ में खरीदे दोनों चीज़ मिलाकर 3800 रुपीज़ के। लेटर यानी कि कुछ टाइम बाद फिर उसने कहा कि बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, यानी कि 3 बैट्स को परचेज किया और क्या किया भाई उसने 5 बैट्स को किया, बॉल्स को किया। 4 कितने रुपीज़ में किया 1750 रुपीज़ में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि जो हमारे से पूछता है ना हम उसी को ही लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखें कि हमारे पास क्या आएगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ₹x, ठीक है जी, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल्स टू ₹y। क्लियर हो गई बात। मैंने बोल दिया कि भाई एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितनी है x रुपीज़ है, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y रुपीज़ है। बस यहाँ से अपना लिखो कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई आपका। अब ध्यान से सुनो, कितने बैट खरीदे भाई उसने आपके 7 बैट्स खरीदे, तो 7 बैट्स खरीदे, कितनी कॉस्ट थी एक बैट की x थी, तो x हो गया, प्लस उसने आपके कितना खरीदा 6 बॉल, कितनी कॉस्ट थी आपके पास y, इक्वल्स टू में टोटल रुपीज़ कितने बैठे आपके पास 3800 रुपीज़। पहली इक्वेशन यहाँ से आ गई, क्लियर हो गई बात। एंड आगे कुछ टाइम बाद उसने क्या किया कि 3 बैट्स को परचेज किया, यानी कि बाई किया, तो कितना बन गया आपके पास 3x, प्लस के कितनी बॉल्स उसने परचेज की भाई आपके पास 5y, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 1750 रुपीज़, ठीक है ना। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि भाई एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट बतानी है, तो बताने के लिए आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को इन्वॉल्व कर लेंगे। कितना रहेगा भाई आपके पास, देखो पिछले वाला आप नोट करते रहना। अब यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 गया भाई आपके पास 7x प्लस के 6y इक्वल्स टू में 3800, ठीक है ना। यहाँ से लिखेंगे कि कितना भाई आपके पास फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई हमारे पास, तो 7x इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा 3800 माइनस की तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा 6y, तो x की वैल्यू बताओ कितनी हो गई 3800 माइनस के 6y और अपॉन में कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। यहाँ से मेरे पास एक x की वैल्यू आएगी टर्म इन y, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर कितनी मान लो भाई आप 3rd मान लो। क्लियर हो गई जी इतनी बात। अब थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसमें कितना लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं कितना कि भाई हमारे पास आ गया, अरे तेरा बोला जा, ठीक है जी, हमारे पास कितना आ गया भाई बताओ जरा। ये हमारे पास है, अगर मैं इस x की वैल्यू को कौन सी इक्वेशन से निकाली भाई, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली, ठीक है ना। और इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ सकता है भाई
इक्वेशन नंबर 1 से ये निकाला, 2 में रख दो, और 2 में रखेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे कि क्या, कि हम यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से निकाला था, फर्स्ट में, किस में रख दो, सेकंड में, पुट इन सेकंड। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 3, x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर दो 3800, और कितना है माइनस के 6y, और कितना है मेरे पास आपका अपॉन में 7। ठीक है जी। और साथ में कितना आ जाएगा, प्लस के 5y इक्वल्स टू 1750। क्लियर है। अब आपको सोल्व करना है। देखो ध्यान से सुनो कि कोई भी मेरे पास एडजस्टमेंट नहीं होगी, मुझे एलसीएम लेके उधर लेके जाना पड़ेगा। देखो इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 0, 3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई हम, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 8 में करेंगे कितना हो जाएगा 4, 2 कैरी हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये बन गया आपके पास कितना 11। आपके पास कितना हो गया आपके पास। और ध्यान रखना कि आप लोग इसको मत कुछ ज़्यादा ध्यान से देखना, कभी आप इसको में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 18y, और 5 की इसमें कर देंगे तो प्लस के 35y, और अपॉन में कितना आ गया टोटल ओवरऑल 7, और इक्वल्स टू में कितना है 1750। ये तो इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, इन दोनों को सोल्व करो, 35 में से 18 को निकालना है तो कितना बन जाएगा भाई आपके पास, 35 में से 18 घटाएंगे तो 17y बचेगा, और इक्वल्स टू प्लस के कितना जाएगा आपके पास 11400, और इक्वल्स टू में देखो 7 इधर जाएगा 1750 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 की मल्टीप्लाई कर दो, 0 में करेंगे तो 0, 5 में करेंगे 35, 5 3 आपका क्या जाएगा कैरी, ये बन जाएगा 49, 52 2, और सॉरी 52 2 और 5, 7 बन जाए 7, और ये कितना आ गया आपके पास 2। इसको उठाओ इधर लेके जाओ तो 17y इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास 12250, और माइनस के 11400। अब इसको आप माइनस करो, कितना बनेगा जी आपके पास, ये बन जाएगा कितना, 0 में से 0, 5 में से 0 गई 5, और 2 यानी कि कितना बन जाएगा 12 में से ये गया 8, और ये बचा आपके पास। अब ध्यान से सुनो, 17 अगर इससे कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 5, यानी कि 50 रुपीज़। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 50 रुपीज़ आ गई। ये 50 रुपीज़ का मतलब क्या है जी, मैं इसको पहले ध्यान से सुने कि अगर मेरे पास ये 50 रुपीज़ आया तो ये क्या, किसकी वैल्यू आई आपकी, y की आई। y क्या था मुझे ये बताओ, बॉल की कॉस्ट थी, बॉल की कॉस्ट आ गई मेरे पास। अब थोड़ा सा अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ऊपर स्वैप करें। अब ध्यान से देखो कि मुझे किसकी कॉस्ट लेके आनी है भाई, अभी किसकी लेके आनी है, मुझे x लाना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में जैसे पुट करेंगे तो थर्ड में आ जाएगा x इक्वल्स टू कितना बनेगा 3800 माइनस के 6 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन में कितना आ जाएगा आपके पास 7। इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 3800 माइनस के, देखो जैसे इन दोनों को करेंगे तो टोटल कितना बनेगा भाई आपके पास 350, कितना बन जाएगा आपके पास सॉरी 300, कितना बन गया 300, और ये हो गया अपॉन में 7। टोटल देखा जाए तो कितना मिलेगा भाई आपको, देखो जी कितना मिलेगा, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, जैसे इसको माइनस करेंगे तो 3500 अपॉन 7, 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास 500। तो यहाँ से मुझे साफ साफ पता चल गया कि x इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास 500 है। ठीक है। तो अब ध्यान से देखो कि भाई मेरे पास क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई सारी की सारी, यानी कि y भी आ गया मेरे पास और x भी आ गया। तो हम क्या करेंगे कि ध्यान से सुने कि भाई मेरे पास क्या है कि अगर इसकी वैल्यू मेरे पास आई तो मैं क्या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आप इसको थोड़ा सा इधर लेके आओ, कितना मिलेगा भाई आपको, ये मिल जाएगा कितना आपके पास ठीक है जी, ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा ये क्या भाई, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन, देखो जी ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये रहा ऊपर की साइड। अब देखते रहना अब इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब ध्यान से देखो
कि मेरे पास अगर ये वैल्यू आई तो वैल्यू किस तरह से हमारा रिप्रेजेंट हो सकता है भाई, ये हो गई हमारे पास वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा आप एडजस्ट करना भाई, ठीक है ना। अब हम ध्यान से देखो x की वैल्यू मेरे पास 50 आ गई, सॉरी x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 500 आई। तो अब ध्यान से देखो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि क्वेश्चन में देखो पूछा क्या था, हम यहाँ लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ किसकी भाई आपके पास, ऑफ ईच बैट, ईच बैट कितनी हुई भाई, ईच बैट का मतलब था हमने x माननी थी, तो ईच बैट कितने का है आपके पास ₹500, यानी कि एक बैट की जो कॉस्ट है वो 500 है। एंड हमारे पास अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास 50 रुपीज़। तो हमारे पास जो आंसर आया, एक तो आंसर हमारे पास ये आया और एक आंसर जो उसने पूछ रखा था वो ये आया। अब आपको देखना है कि कवर कैसे करना है हमें इसको, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आए फटाफट पहले, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दो, ठीक है। नेक्स्ट उस पर चलते हैं भाई क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है क्या कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, ठीक है ना, टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। देखो जी एक काम है, पहले ध्यान से सुनना है, हमें करना क्या है। उसने बोल दिया कि भाई हमारे पास क्या है, एक टैक्सी है, ठीक है ना, जो टैक्सी का चार्ज है ना वो एक फिक्स चार्ज है, ठीक है। चलो जी हो गया अगला आपका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसने बोल दिया आपको क्या कि द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या कहा है कि मेरे पास क्या भाई एक टैक्सी है, ठीक है ना, आपको टैक्सी करनी है। तो टैक्सी वाले ने क्या रूल रखा भाई, आपका जो एक तो फिक्स चार्ज लग ही जाएगा। अगर आप मेरी टैक्सी में बैठ गए तो आपका फिक्स चार्ज हो जाएगा। वो कितने रुपीज़ रहेगा वो अभी डिस्कस नहीं हुआ, कि फिक्स चार्ज तो पक्का है। अब आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उसका चार्ज अलग लगेगा, ठीक है ना। तो किराया उसने अपना किस डिवाइड में कर दिया, फिक्स चार्ज प्लस ट्रेवल चार्ज, कितना आप चलोगे। आगे उसने कहा कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर देन चार्ज पेड इज 105, यानी कि हमें पता चल गया अगर हमने 10 किलोमीटर चला डिस्टेंस अपनी तो हमने उसको टोटल पे कितना किया, 105 रुपीज़ किया। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पे इज 155 रुपीज़, यानी कि 155 रुपीज़। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि हमें बताना है कि चार्ज कितना है भाई आपके पास, क्या कि फिक्स चार्ज क्या है हमारे पास और आपका ट्रेवल चार्ज कितना रहेगा आगे, यानी कि आपके पास पर किलोमीटर का, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ध्यान से सुने, जितना कहा पहले उसको लिख लें, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या रहने वाला है भाई, क्वेश्चन रहने वाला है कि हम क्या करें कि थोड़ा सा इसको जरा साइड में लें, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना भाई मेरी बात, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, उस चीज़ पे ध्यान रखना है कि लेट करना है सबसे पहले मुझको, कि लेट। अब ध्यान से सुनो, उसने चार्ज दो टाइप के बोले हैं। दो टाइप कौन कौन से, एक तो देखो हमारे पास क्या है, फिक्स चार्ज है, और एक मेरे पास क्या है कि चार्ज ऑफ चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है ना। दोनों चार्ज को लेट कर लो कि लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹x। मैंने बोल दिया जी वो कितने रुपीज है, x रुपीज है। एंड द चार्ज, कौन सा चार्ज भाई आपके पास, जो आपका पर किलोमीटर है, द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू में कितना है, ₹y। इतनी बात समझ में आ गई, बस हमें इतना ही चाहिए था कि भाई हमें पता चल जाए फिक्स चार्ज इतना हो गया और आपका पर किलोमीटर का चार्ज इतना है। तो अब यहां से लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुने किस तरह से हमें देख के चलना है भाई क्वेश्चन को। सबसे पहले एक चीज पे ध्यान दें कि भाई हमारे पास उसने कहा है कि भाई सबसे पहले जो उसने ट्रेवल किया यानी कि टैक्सी में बैठा, कितने डिस्टेंस उसने कवर की उस पर बात करो। ये तो हो गया हमारे पास कि फिक्स चार्ज इतना हो गया और आपके पास कुछ डिस्टेंस कवर करता है तो इतना पर किलोमीटर चार्ज ले रहा है। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलेगा तो इसका मतलब जैसे ही वो रिक्शा में बैठेगा भाई, सॉरी टैक्सी में बैठेगा, टैक्सी में बैठते ही जो x है यानी कि फिक्स चार्ज उसका अलाउ हो जाएगा।
फिक्स चार्ज प्लस के कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चला, और कितना चार्ज देगा, 1 किलोमीटर का आपका y देगा, और टोटल कॉस्ट कितनी बनी इसके पास 5105। ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। एंड उसने कहा कि अगर वो जर्नी को अपनी शुरू करता है फिर दोबारा 15 किलोमीटर की, तो उसे चार्ज कितना देना पड़ रहा है 155, यानी कि 155 रुपीज़। देखो फिक्स चार्ज तो इसमें भी है x प्लस के 15 किलोमीटर चलेगा कितने रुपीज़ देगा पर किलोमीटर के y, और इक्वल टू में कितना चार्ज होता है उसका भाई, टोटल आपका जो टोटल चार्ज बैठता है वो बैठता है 155 रुपीज़। क्लियर हो गई इतनी बात। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब उसने कहा है कि मुझे दोनों के दोनों चार्ज बताओ, फिक्स चार्ज क्या है मेरे पास और आपके पास पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, ठीक है जी। अगर ये हमें पता चल जाए तो हमारा काम बनेगा, और अगर काम चलेगा तो हम यहाँ से लिखेंगे क्या, ध्यान से देखो, हम यहाँ लिखेंगे कितना कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट, फर्स्ट क्या है भाई मेरे पास कि x प्लस के 10y इक्वल टू 105, x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 प्लस माइनस के 10y। तो इसको ध्यान से देखो, हमने एक x की वैल्यू को जनरेट किया, किस में किया, इन टर्म ऑफ y। इसको मान लो इक्वेशन नंबर कितनी भाई आपकी थर्ड, ठीक है ना। अब जैसे ही थर्ड इक्वेशन आई तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं भाई, हम यहाँ से लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ y, सॉरी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकाली, फर्स्ट से, पुट किस में करा जाएगा आपका सेकंड में। तो ध्यान से देखो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, सेकंड है x प्लस 15y, x की वैल्यू बताओ कितनी है 105 माइनस के 10y प्लस के 15y और इक्वल्स टू में 155। क्लियर हो गई बात। ये बन जाएगा 155, तो 105 उधर जाएगा तो 15 में से 10 का कितना बन गया आपके पास 5y, और ये बन जाएगा 155 माइनस के 105, टोटल कितना बना 5y इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास 50 और 5 से डिवाइजेबल रहेगा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 10। देखो अगर मेरे पास क्या आया कि भाई x की वैल्यू तो मेरे पास कंफर्म हो चुकी कि इतनी है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उठाएंगे थर्ड में कर लेंगे, फिक्स चार्ज भी निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या थी पहले यहाँ पर देख लो, x इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास, x इक्वल्स टू है 105 माइनस के 10 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा आपके पास 10, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 105 और माइनस के कितना हो जाएगा आपके पास 100। तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ गई आपके पास 5 रुपीज़। कितना आ गया भाई मेरे पास 5 रुपीज़। तो मेरे पास इतनी कन्फर्मेशन हो गई कि भाई मेरे पास जो आंसर आया कि फिक्स चार्ज मेरे पास कितना रहेगा 5 रुपये। 5 रुपये तो आपको पे करना ही करना है। फिर किलोमीटर का देखेगा वो कि कितने किलोमीटर आप चले हो, फिर उसको मल्टीप्लाई 10 से करेगा, फिर टोटल बताएगा कि आपका इतना चार्ज हो चुका। क्लियर। अब उसने कुछ और क्वेश्चन भी इसी में पूछ लिया था। यहाँ तक तो आपने क्या निकाला, एक चार्ज निकाल दिया फिक्स और आपने ट्रेवल चार्ज पर किलोमीटर। अब ध्यान से सुनो, उसने क्या है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कितना भाई आपके पास पे फॉर, कितनी भाई बोल रहा है वो ट्रेवलिंग, कितनी भाई आपके पास अ डिस्टेंस चलो कितनी है आपके पास ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कितना पे करेगा, हम यहाँ से लिखेंगे कि पे इक्वल्स टू फिक्स चार्ज प्लस के 25 किलोमीटर चलेगा और उसको कितने किलोमीटर चार्ज करना पड़ेगा, पर किलोमीटर चार्ज करना पड़ेगा। आप कितना पे करेगा भाई उस जर्नी के लिए, आपकी पे करेगा कितना x कितना है भाई मेरे पास 5 एज इट इज रहा, और प्लस के 25 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू बताओ कितनी है 10 है, तो 10 तो ये हो गया। तो कितना पे करेगा भाई आपके पास, वो करेगा 5 प्लस के 250 और टोटल कितना बन जाएगा आपके पास 255। तो कितना करेगा भाई, पे करना पड़ेगा उसको कितना ₹255। यानी कि अगर मैं उसकी बात करूं कि भाई आपके पास क्या रहेगा, अगर वो कितनी ट्रेवल करता है भाई डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है, तो उसको जो पे करना पड़ रहा है वो पे कितना करना पड़ रहा है भाई आपको 255 रुपीज़। ठीक है ना, तो उसे कितना पे करना पड़ेगा टोटल 25 किलोमीटर चलने के लिए 255 रुपये।
क्लियर हुई इतनी बात। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई आपका, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया जी, चलो अगले पे चलते हैं। देखो ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही एक अच्छा लॉजिक है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि आप फ्रैक्शन बिकॉज 9/11, अगर एक फ्रैक्शन 9/11 है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अब भाई उसने कहा कि अगर एक फ्रैक्शन है मेरे पास 9/11 है, तो एक फ्रैक्शन में से, वो फ्रैक्शन क्या है वो आपको लेट करनी है, वो इसी फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा है वो। आपने कहा कि एक फ्रैक्शन मेरे पास सपोज कर लो x/y है, अगर उस x/y में ऊपर भी 2 ऐड कर दी जाए, नीचे भी 2 ऐड कर दिया जाए, तो कितनी फ्रैक्शन बन जाती है आपके पास, 9/11 बनती है, ठीक है जी। एंड उसने कहा है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x में भी 3 ऐड कर दो, y में भी 3 ऐड कर दो, तो टोटल जो आपके पास फ्रैक्शन बनती है वो कितनी आ जाती है आपके पास, 5/6 आ जाती है। तो वो कहता है कि बताओ जरा फ्रैक्शन क्या है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनो कि भाई हम इसको थोड़ा सा, देखो हमारे पास जगह की शॉर्टेज होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग कि ये हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ गया, तो हम यहाँ से करना शुरू करेंगे। देखो जब हमें कुछ चीज़ पूछता है ना, फ्रैक्शन पूछा, तो फ्रैक्शन को ही लेट कर लो। यहाँ से लिखेंगे कि लेट द फ्रैक्शन इज x/y, ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब हमारे पास जब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम है, तो ध्यान से सुनो, हमारे पास दो, क्या दिया उसने, हमारे पास 2 बार उसने फ्रैक्शन को चेंज किया, एक बार 2 ऐड करने पर, एक बार 3 ऐड करने पर, वही काम करना है। क्या किया भाई उसने कहा कि अगर मैं इस फ्रैक्शन में, कि यहाँ पर क्या लिखेगा वो, कि इस फ्रैक्शन में से x में कितना ऐड करवाया उसने, देखो ऐड 2 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 2 ऊपर ऐड कर दिया जाए और y में भी कितना ऐड कर दिया जाए, 2 कर दिया जाए, तो ये फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाती है, 9/11 के, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना मिलेगा भाई मुझे, ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस के 2 और इक्वल्स टू में 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई जैसे ही होगी तो ये बन जाएगा 9y और प्लस के 18 और इक्वल्स टू 11x और प्लस के 22, ठीक है जी। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, देखो 9y को इधर लेके जाएं, 22 को आप इधर ले आएँ, तो कितना मिल जाएगा भाई मुझको, ये मिल जाएगा मुझको कितना, ये मिलेगा कि 11x माइनस के 9y, ठीक है जी। अब ये कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू में 18 माइनस के 22, तो ये बन जाएगा आपके पास 11x माइनस के 9y इक्वल्स टू में माइनस के 4। इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास फर्स्ट, ठीक है ना। एंड मेरे पास उसने कहा है कि x प्लस के अगर 3 करते हैं और y प्लस के कितना करते हैं भाई, y प्लस के भी कितना करते हैं 3, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और उसने कहा कि 3 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, 5/6 के। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5y प्लस के 15 और इक्वल्स टू में 6 है x प्लस के 18। देखो इसको इधर और इसको इधर लेके जाओ, तो ये बन जाएगा 6x माइनस के 5y और इक्वल्स टू में 15 में से अगर 18 जाएंगे तो चलो पूरा ही लिख लो भाई आप, ठीक है ना। तो बन जाएगी 6x माइनस के 5y इक्वल्स टू में कितना आ गया आपके पास, माइनस के 3। इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब आपको इसको कह रहा है कि भाई 2 इक्वेशन आई, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सोल्व करना है किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप यहाँ से सिंपल सा लिखें क्या, कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, देखो जी 6x माइनस के 5y इक्वल्स टू में कितना है आपके पास, 3 है विद माइनस साइन। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो 6x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5y माइनस के कितना हो गया 3, तो x की वैल्यू बताओ कितनी निकल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 5y माइनस के 3/6। तो एक बात ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक वैल्यू की जनरेट हुई क्या, x की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं हम, 3। अब जब ये 3 आई तो हम 3 को कैसे करेंगे, कि इसको कहाँ से लेके आए हम 3 इक्वेशन को, x की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से निकाली, सेकंड से, इसको कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में। हम यहाँ लिखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में जैसे पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन उठाओ जी, कहाँ पर है आपकी, ये रही 11 मल्टीप्लाई कितना है जी आपके पास 5y माइनस के 3
अपॉन में 6 और कितना है आपके पास यहाँ पर कितना मिल जाएगा माइनस के 9y और इक्वल्स टू 4 विद माइनस साइन। अब जैसे अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो बन जाएगा 55y माइनस के 33 और इधर 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 54y और इक्वल्स टू में जैसे 6 इधर जाएगा माइनस के कितना बन जाएगा 24। देखो जी ये सॉल्यूशन करके आ गया, एलसीएम लिया हमने, उसको क्या कर दिया उधर मल्टीप्लाई करी, 55 में से 54 गए तो कितना बन गया मेरे पास y और 33 इधर जाएगा तो 33 माइनस के 24। टोटल बताओ कितना मिल गया हमारे पास, कितना मिलेगा 33 में से अगर मैं यहाँ से कितना माइनस करता हूँ ये तो 9, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 9 आ गई। अगर 9 मेरे पास किसकी वैल्यू आई भाई x की आई, सॉरी y की आई, तो इसको पुट कहाँ कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जैसे ही थर्ड में पुट करेंगे तो y भी हमारे पास किसको लेके आ जाएगा, x को लेके आएगा। x यहाँ से निकलेगा कि x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू कितनी है 9 और माइनस के कितना बन गया 3 और अपॉन में कितना आ गया 6, तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू 9 5 ज़ा 45 माइनस के 3 अपॉन में 6, तो ये बन जाएगा 42 अपॉन में 6 और कैंसिल आउट करेंगे तो 7। ठीक है, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आ गया भाई, क्या आ गया मुझे ये बताओ कि मेरे पास क्या आ गया सर, कि मेरे पास x भी आ गया और मेरे पास y भी आ गया। अब हमें बताना क्या है, सिर्फ बताने की बात कर रहा है भाई वो, तो बताना क्या है भाई मेरे पास, सबसे पहले ध्यान से सुनो, बस मेरे पास एक लाइन की जगह बन जाए और ये बन गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ठीक है जी, ठीक है, अब हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पर लिखेंगे कि द फ्रैक्शन इज, देखो जी मुझे फ्रैक्शन लेनी थी कितनी x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 और अपॉन में कितना जाएगा भाई मेरे पास, ये बताओ 7 अपॉन 9, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन होने वाली है वो कितनी है मेरे पास 7 अपॉन 9 है। क्लियर हुई इतनी बात। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, मैं भी आपको कह रहा हूँ, सिर्फ आपको हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखना है, समझना है और सिर्फ क्या करना है आपको सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी भाई फटाफट। ठीक है जी, अब ध्यान से सुने, आपके पास क्वेश्चन है कौन सा, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपको, ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास ये रहा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखो मैं इसकी क्वेश्चन बनाऊंगा लेकिन आपको ही सोल्व करना है। ठीक है जी, अब आपके पास आता है कि उसने कहा है कि 5 ईयर हेंस, ठीक है ना, द एज ऑफ जेकॉब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि उसने कहा कि भाई एक जेकॉब है, जेकॉब क्या है अपने सन से 3 टाइम्स ओल्ड है, यानी कि 3 गुना बड़ा है। ठीक है ना, और कब की बात करता है वो, आपका 5 ईयर हेंस, यानी कि 5 साल बाद की बात करता है, बाद यानी कि आज जो टाइम चल रहा है उसके 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो ऐड हो जाएंगे हमारे। आगे उसने कहा कि 5 ईयर एगो, यानी कि 5 ईयर एगो का मतलब हो गया पीछे की साइड बोला है कि 5 साल पीछे, तो उसने कहा कि जेकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक है ना, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि दोनों की क्या बतानी है भाई आपको, एज बतानी है कि एज क्या होने वाली है प्रेजेंट इस टाइम की, यानी कि अभी कितनी है। ठीक है ना, तो यहाँ से लेट करेंगे कितना, कि हम लिखेंगे कि लेट कौन है भाई आपके पास, जेकॉब, एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास, मान लो x ईयर, ठीक है ना, एंड द हिज सन इक्वल्स टू y ईयर्स। ठीक है ना, उसने क्या कहा कि भाई जेकॉब की जो एज है वो x ईयर है और आपकी जो सन की एज है वो कितनी है, y ईयर है। तो ध्यान से सुनना है भाई आपके पास, सबसे पहली इंफॉर्मेशन उसने कितनी कही भाई आपके पास, आपकी 5 ईयर हेंस, तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना, देयरफॉर 5 ईयर्स हेंस। ठीक है ना, 5 ईयर हेंस की बात करी जाए तो आप ध्यान से सुनो, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, तो जेकॉब्स एज कितनी हो जाएगी,
कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद की बात कर रहा है, इस टाइम x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 ईयर्स, ठीक है ना। एंड हिज सन्स एज इक्वल्स टू में कितनी हो जाएगी भाई आपके पास y + के 5 ईयर्स, ठीक है। अब आपके पास दो चीज आ चुकी कि भाई 5 साल बाद की बात करी जाए तो ये आपके पास क्या आ गई, एज आ गई। तो आगे उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उसने क्या कहा भाई कि जो जेकॉब की एज थी ना 5 साल बाद की बात करी जाए तो वो 3 टाइम्स है अपने सन के। तो कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये आ गई जेकॉब की एज x + के 5 इक्वल्स टू में हो जाएगा 3 × y + के 5 कि भाई जेकॉब की एज है और ये उसके सन की एज है, तो 3 टाइम्स हो गई। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, x + के 5 3y + के कितना हो गया आपके पास 15। तो यहाँ से कितना मिलेगा भाई मुझको, कितना मिल जाएगा आपके पास, ये मिलेगा x, कितना मिल जाएगा x - के 3y और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा आपके पास 10। ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई फर्स्ट। अब ध्यान से देखा जाए, अगर मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 मिली तो मैं क्या करूँगा कि भाई मेरे पास कितना आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो कि मेरे पास क्या आने वाला है भाई, ठीक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है जी, हमारे पास ये क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से सुनो कि मेरे पास क्या है भाई आपके पास, अब मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। क्या बोला भाई उसने सेकंड इक्वेशन में कि उसने कहा कि जो भाई मेरे पास कितना है, ध्यान से देखो कितने ईयर्स की बात कर रहा है भाई, वो 5 ईयर एगो, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 5 ईयर एगो। जैसे 5 साल बाद की बात करेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे कि जेकॉब्स एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपके पास 5 ईयर एगो का मतलब और ज्यादा पीछे की बात कर रहा है, तो ये बन जाएगा x - के 5 ईयर्स, ठीक है ना। एंड हिज सन्स एज कितना हो जाएगा भाई आपके पास, कितना होगा आपके पास, ये बन जाएगा y - के 5 ईयर, ठीक है। कितना हो गया 5 ईयर्स। अब ध्यान से सुनो कंडीशन क्या बोली उसने, उसने कहा कि भाई मेरे पास जो जेकॉब्स की एज है ना वो 7 टाइम्स थी, आज से 5 साल पहले की बात करी जाए तो कितना बन जाएगा, जेकॉब की एज बताओ कितनी है, x - के 5, x - के 5 इक्वल्स टू कितने टाइम्स बोला है भाई वो 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स है तो कितना बन जाएगा आपके पास 7 × y - के 5, क्लियर है। तो ये बन जाएगा x - के 5 इक्वल्स टू 7y और माइनस के 35। तो x - के 7y इक्वल्स टू कितना बन जाएगा भाई आपके पास -के 30 और ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से सुनो, देखो भाई आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये रही, देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया वो भी छोटा सा, एक इक्वेशन ये रही और एक इक्वेशन ये रही, दोनों को सोल्व करो और दोनों की एज बताओ कि x और y कितना है। x आता है तो जेकॉब की एज है, y आएगा तो आपके पास किसकी है, उसके सन की एज है, ठीक है ना। तो ध्यान से रखना कि ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास इस एक्सरसाइज का, ठीक है ना। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कौन सी एक्सरसाइज, इससे नेक्स्ट वाली 3.3। तो ओके स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छे से कवर करें, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।